वैलेंटाइन के दिन अपना एक उन्होंने संस्कृति थोप दिया। संस्कृति नहीं कहेंगे, उसे अश्लीलता कहेंगे हम लोग। जहाँ पर लड़के लड़कियों को मौका मिलता है वो वहाँ पर प्रेम के नाम पर फोड़ता अपनाते हैं और अश्लीलता करते हैं। हमारे घर के आसपास जरा ये लड़के लड़के खड़े हुए अश्लीलता कर रहे हैं, हमारे बच्चों पर फर्क पड़ता है, हमारे माँ बाप निकलते हैं, हमें बड़ी शर्म सी आती है। लड़का कहता है कि मैं इस लड़की को अपनी तो बनाऊंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा, लेकिन इसके जिस्मों से खेलता रहूंगा। जो लड़की अपने घर से छुप करके एक चॉकलेट के माध्यम से अपने जिस्म को बेचकर खाती है, जो भी अश्लील हरकत करता पाया गया उसके लड़की के और लड़के को परिवार वालों को बुला करके वहीं उनकी शादी संपन्न करवा दी जाएगी। हिंदू युवा वाहिनी इसका बहिष्कार करेगी और आपको सबक सिखाने का प्रयास करेगी। हमें सीताराम का प्यार झूठा लगने लगा और हमको वैलेंटाइन डे का प्यार अच्छा लगने लगा। वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है और इस बार हिंदू युवा वाहिनी कुछ अलग करने जा रही है। क्या कुछ अलग करने जा रही है? चूँकि पिछली बार भी हमने देखा हमेशा कहीं ना कहीं जो तोड़ फोड़ होती थी और जगह जगह से लड़के लड़कियों को उठाया जाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग सी करने की हिंदू युवा वाहिनी कोशिश करी है। मेरे साथ वादवा जी हैं, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा, भाई साहब, हर बार की तरह हम भी देखते हैं कि वैलेंटाइन डे पर कहीं ना कहीं जो विरोध रहता है वो रहता है आप लोगों का, लेकिन इस बार क्या कुछ अलग करने की आपने एक आप बता रहे हैं कुछ अलग करने वाले हैं, क्या कुछ रहेगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद से ही हमारे देश की संस्कृति पर जो विदेशी ताकतें प्रहार कर रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, उसमें से एक ये भी है कि वैलेंटाइन के दिन अपना एक उन्होंने संस्कृति थोप दिया। संस्कृति नहीं कहेंगे, उसे अश्लीलता कहेंगे हम लोग। और वो अश्लीलता थोपने के बाद जो हमारी संस्कृति जो है नारी प्रधान देश है और वो संस्कृति हमारी राधा कृष्ण की है और सीताराम की है। हम लोग सीताराम की तरह प्रेम करने वाले हैं और राधा कृष्ण की तरह प्रेम अपनाने वाले हैं, लेकिन ये विदेशी ताकतें हमारी संस्कृति को ख़त्म कर करके अपनी संस्कृति थोप करके जगह जगह अश्लीलता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि 14 फरवरी को आप हर वर्ष देखेंगे कि आपको सार्वजनिक स्थल पे, पार्कों पे, हुक्का बार पर और भी कई अन्य जगहों पर जहाँ पर लड़के लड़कियों को मौका मिलता है वो वहाँ पर प्रेम के नाम पर फोड़ता अपनाते हैं और अश्लीलता करते हैं। कई समाज सेवियों की आवाज़ थी, कई हमारे नगर के लोगों की आवाज़ आती है कि भैया ये ज़रा हमारे घर के आसपास जरा ये लड़के लड़के खड़े हुए अश्लीलता कर रहे हैं, हमारे बच्चों पर फर्क पड़ता है, हमारे माँ बाप निकलते हैं, हमें बड़ी शर्म सी आती है, कुछ करो। तो हमने कुछ विशेष करा है, क्योंकि हमने देखा कि अक्सर सभी हिंदू सेंटर वाले मारधाड़ करते थे, मारपीट करते थे, तो हमें नज़र आ रहा है कि अब ये लोग जो लातों से नहीं मानने वाले हैं, इनके लिए कुछ नया किया जाए, कुछ नया दिखाया जाए, ताकि ये भविष्य में इस प्रकार की हरकत ना करें। और सबसे खतरा लड़का लड़की को क्या होता है कि हम प्रेम तो कर रहे हैं लेकिन शादी किसी और से करेंगे हम लोग। लड़का कहता है कि मैं इस लड़की को अपनी खेल तो बनाऊंगा, इस लड़की को अपनी मैं दोस्त तो बनाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा, लेकिन इसके जिस्मों से खेलता रहूंगा। तो हमने ये सोचा है हिंदू युवानी ने कि इस बार जो है हिंदू युवानी उन प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलाने का प्रयास करेगी, उनकी शादी कराने का प्रयास करेगी। जो लड़की अपने घर से छुप करके एक चॉकलेट के माध्यम से अपने जिस्म को बेचकर खाती है, एक अपने दोस्त समझ करके, लेकिन उसको ही नहीं पता कि दोस्त उसका दुश्मन है। कई बार आपने देखा होगा कि लड़कियों की वीडियो बनती हैं अश्लीलता दिखाते हुए, तो वो एक लड़कियों को कहीं ना कहीं भ्रमजाल में फंसा करके नशा कर करके उसको इस तरह की वीडियो बनाई जाती हैं। हमने उसको रोकने का प्रयास किया गया है और 14 फरवरी के दिन यानी कि कल हम लोग जगह जगह पर हमारी टीमें जाएंगी पूरे उत्तराखंड में और देखेंगी कहाँ पर लड़का लड़की अश्लील हरकतें करता हुआ पाया जा रहा है। जो भी अश्लील हरकत करता हुआ पाया गया उसके लड़की के और लड़के को परिवार वालों को बुला करके वहीं उनकी शादी संपन्न करवा दी जाएगी। हमारे पास मंगलसूत्र भी होगा लड़की के लिए और हमारे पास जयमाला भी होगी, हमारे पास सिंदूर भी होगा और हमारे साथ पंडित भी चलेंगे, हमारे साथ 2-4 बुजुर्ग भी होंगे जो कन्यादान करेंगे और हम लोग उसको 11,000 रुपये की सहयोग राशि भी देंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम उत्कंठा फैलाएं या तांडव करें या हम परेशान करें लोगों को। हम सिर्फ लोगों को जागरूक करने आते हैं कि अगर आपने प्रेम करना है तो सीताराम की तरह करिए, राधा कृष्ण की तरह करिए, फोड़ता मत फैलाइए, अश्लीलता मत फैलाइए, अन्यथा हिंदू युवा वाहिनी इसका बहिष्कार करेगी और आपको सबक सिखाने का प्रयास करेगी। कि पिछले सालों तक भी हम देखते थे, चूंकि लगातार कोशिशें रहती थी आप लोगों की, लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगा था कि मतलब परिवर्तन अभी तक आया है या नहीं है, और इस प्रकार के कौन से वो लोग हैं जो कि इस तरह का वो करते हैं, जैसे आपका कहना है कि विदेशी ताकतें हैं, ये कौन से किसके बारे में मतलब जो भी है? देखिए, ईसाई मशीनरी है और ईसाई मशीनरी ने हमारे देश में बहुत से पहले ही हमारी जो यहाँ की विद्या थी, जो हमारे गुरुकुल थे, उनको समाप्त करके अपनी ही उन्होंने भाषा थोपी है। और वो उस भाषा के अंदर आपको साफ नजर आएगा कि वैलेंटाइन डे की एक गुणगान किया गया कि कौन था, कैसे मनाया जाता है। हम उसका नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, फर्जी होगा वो, हमें नहीं पता संता कौन था,
हमें नहीं पता संत वैलेंटाइन कौन था, हमें नहीं मतलब है, ना हम जानने जाते हैं। मैंने ज़रूर पढ़ा है, लेकिन मैं उसको याद करने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि वो झूठ थोपा गया था। और वो ईसाई मशीनरियों का षड्यंत्र धीरे धीरे इतना काबिज हो गया कि हमें वो सत्य लगने लगा, हमें वो सच लगने लगा, हमें राम सीता झूठा लगने लगे, हमें राधा कृष्ण का प्यार झूठा लगने लगा, हमें सीता राम का प्यार झूठा लगने लगा, और हमको वैलेंटाइन डे का प्यार अच्छा लगने लगा। क्यों? क्योंकि लोग गंदगी की तरफ मुंह मारना पसंद करते हैं। और देखा होगा आपने कि मैंने जैसे पहले भी आपको बताया गया कि ये लोग लातों से नहीं मानने वाले, और पहले की अपेक्षा अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन हम इसको जो भी रह गया है, हम इसको जड़ से मिटाने का काम करेंगे। और हम 14 फरवरी के दिन हम इस प्रकार का एक संयोजक बन रहे हैं कि हम हिंदू युवानी वाले लड़के लड़कियों को शादी करवा दें, ताकि उनका प्रेम जो परवान चढ़ सके और वो अपने घर में आनंद से रह सकें, और जितनी अश्लीलता करनी हो अपने घर में कर सकते हैं वो। वैसे एक चीज़ ये भी है, चूंकि आप विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है, आपको भी लोग कुछ ना कुछ विरोध करेंगे। लेकिन किस प्रकार का अगर कोई पे विरोध अगर आपका होता है तो क्या पुलिस की मदद भी आपके साथ ली जाएगी, या पुलिस बल भी रहेगा साथ में, या पहले पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाएगा? देखिए, विरोध हमारा वो करेंगे जो अपनी बहन बेटियों को अश्लीलता के आग में झोंकना चाहते हैं, जो अपने घर के आगे अगर कपल बैठे हुए चुम्मा चूटी कर रहे हैं, उनको देख करके हंस के निकल रहे हैं, ये लोग वो हैं जो हमारा विरोध करेंगे। बाकी समाज के जो सभ्य लोग होंगे, जो बुद्धिजीवी लोग होंगे, वो हमारा इस मुहिम में साथ देंगे। और हमने आपसे पहले बोला कि हम पुलिस के साथ मिलकर के काम करेंगे, पुलिस को साथ लेके चलेंगे, पुलिस के बिना कोई काम नहीं करेंगे कि हम कोई हरकत हो, हमारे किसी कार्यकर्ता मुकदमा हो, हम असली बिल्कुल भी काम मतलब एक मर्यादा भंग करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो भी काम करेंगे वो मर्यादा के अंदर ही करेंगे। एक संदेश आप युवा वाहिनी की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे कल को लेकर स्पेशली? देखिए, मैं सभी बुद्धिजीवियों से, सभी उत्तराखंड वासियों से आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, आपको भी अगर समाज को आगे बढ़ाना है, आपको भी देश को आगे बढ़ाना है, तो आपको सब कुछ सरकार की तरफ नहीं देखना है, सब कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ नहीं देखना है। अगर आपके घर के आसपास कहीं अश्लीलता फैल रही है 14 फरवरी के दिन, आप उसको हटाइए, आप उनको वहाँ से भगाइए। और अगर आपसे वो काम संभव नहीं होता, आप मेरे को कॉल करके, हमारी टीम से मदद लेकर के हमको आप सूचना दे सकते हैं, हम वहाँ पहुँच करके उस कार्य को तुरंत भंग करेंगे। ये थे हमारे साथ वादवाजी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि कल के दिन अगर अश्लीलता फैलाई जाएगी तो कम सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हिंदू युवा वाहिनी जरूर उनकी वहीं पर शादी करवाएगी। बाकायदा तैयारियां पूरी हैं, पुलिस प्रशासन भी साथ है। तो ऐसे में आप लोगों को ये जरूर सोच लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की जो फूहड़ता है वो सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ अन्य जगहों पर भी न हो। संदीप नेगी, जवारा टीवी, देहरादून।